वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज इस वीडियो का टॉपिक क्या है। सही पकड़े हैं आप। आज इस वीडियो का टॉपिक है प्राचीन हिंदू पुराण और वेदों में यूज किया गया सबसे पावरफुल 5 धनुष के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, धनुष किसी को युद्ध में विजय नहीं दिलाता। अगर कोई चीज किसी को युद्ध में विजय दिला सकता है वो है उसकी खुद की पराक्रम और युद्ध कौशल। एग्जाम्पल में सपोज मेरे को युद्ध में भगवान शिव शंभू का पिनाक धनुष दे दिया गया और कहा गया मैं सिर्फ उस धनुष से ही उस युद्ध को समाप्त करके दिखाऊं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करूंगा ना। लेकिन रियलिटी ये है मैं कभी भी उस धनुष को उठा ही नहीं पाऊंगा। अगर उठा भी लिया तो मैं अपने बाणों को कभी भी सही दिशा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ना ही मेरे पास है उस धनुष को सही से चलाने का नॉलेज और ना ही है मेरे पास कोई भी युद्ध का एक्सपीरियंस। तो एट द एंड ये होगा, या तो मैं उस युद्ध में अपना अंतिम श्वास छोड़ दूंगा और नहीं तो मैं उस युद्ध में से भाग आऊंगा। आप मानो या ना मानो यही सच है। इसीलिए प्राचीन कालों में दिव्य धनुष किसी भी समर्थ योद्धा के हाथों में दिया जाता था जो उसको सही से इस्तेमाल कर पाए। बिना किसी भी समर्थ योद्धा के दिव्य धनुष एक तरह बेकार ही था। लेकिन अगर वही सेम दिव्य धनुष किसी भी समर्थ योद्धा के हाथों में होता तो उससे छूटा हुआ किसी भी साधारण बाण उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली बन जाता था। और अगर उस धनुष से कोई भी दिव्यास्त्र का हनन किया जाता तो उस दिव्यास्त्र का मारक क्षमता भयंकर रूप ले लेता था। प्राचीन हिंदू पुराण और वेदों में बहुत सारे दिव्य धनुष का जिक्र है, लेकिन उन सारे दिव्य धनुष में से कौन सा 5 धनुष सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वही हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 5 में आते हैं रुद्र धनुष। मेनली ये धनुष बलराम जी के पास था। मैक्सिमम टाइम ही आप बलराम जी को भुजाबल में लड़ते हुए देखे होंगे, इसलिए उनके पास रहा ये दिव्य धनुष के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस धनुष के बारे में मैक्सिमम लोगों को तब पता चला जब इस धनुष को बलराम जी ने प्रसन्न होकर अभिमन्यु को दिया था, और इस धनुष को ही अभिमन्यु ने अपना सार बना के कुरुक्षेत्र युद्ध में इतना भयानक पराक्रम दिखाया था। महाभारत में रुद्र नाम से और एक धनुष था जो एक उपपांडव के पास मौजूद था। नंबर 4 विजय धनुष। इस धनुष को देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने इंद्रदेव के लिए निर्माण किया था। इंद्रदेव ने इस धनुष से बहुत सारे युद्ध में सैकड़ों असुरों का वध किया था। बाद में इंद्रदेव ने इस धनुष को जमदग्नि पुत्र परशुराम जी को दे दिए थे। कहा जाता है इस धनुष के मदद से ही परशुराम जी ने 21 बार धरा को क्षत्रिय विन किया था। लेकिन बाद में इस धनुष को परशुराम जी ने अपने प्रिय शिष्य कर्ण को दे दिए थे, और कर्ण इस धनुष से ही युद्ध के 17वां दिन में अर्जुन को एक कड़ी टक्कर दी थी। नो डाउट विजय धनुष एक शक्तिशाली धनुष था। प्रत्येक बार जब सही मंत्र का जाप करके इस धनुष से बाणों को छोड़ा जाता था तब उस बाण का मारक क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाता था। महाभारत में विजय नामक और एक धनुष था जो रुक्मी के पास मौजूद था। नंबर 3 गांडीव धनुष। गांडीव धनुष मेनली ब्रह्मदेव का धनुष है। इस धनुष को ऋषि दधीचि के अस्थि से निर्माण किया गया था। गांडीव के साथ साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीचि के अस्थि से और 2 धनुष और वज्र का भी निर्माण किया था। बाद में विश्वकर्मा जी इस धनुष को ब्रह्मदेव को दे दिए थे। ब्रह्मदेव इस धनुष को 500 साल तक यूज किया था, लेकिन बाद में ब्रह्मदेव ने इस धनुष को भगवान शिव को दे दिए थे। भगवान शिव भी इस धनुष को पर्सनली 700 साल तक यूज किया था। इसके बाद ये धनुष बहुत सारे हाथों से घूम के वरुण देव के पास आया था। खांडव वन दहन के समय इस धनुष को अग्निदेव के अनुरोध से वरुण देव ने अर्जुन को दिया था। महाभारत में वर्णित है इस धनुष का 100 से अधिक प्रत्यंचा थी, जिसमें से हर एक प्रत्यंचा को खींचने पर एक भयानक ध्वनि का निर्माण होता था, जिससे हर एक शत्रु भयभीत हो उठता था। किसी भी साधारण धनुष से गांडीव धनुष इतना भारी था जिसको उठा पाना कोई भी आम योद्धा के लिए असंभव था। इसीलिए महाभारत में अर्जुन को महाबाहु अर्जुना भी कहा जाता था। कुंती पुत्र अर्जुन हमेशा से गांडीव धनुष से युद्ध करने की वजह से अर्जुन के और एक नाम गांडीवधारी भी पड़ा था। नंबर 2 शिव धनुष। इस धनुष का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने त्रिपुरासुर के वध के लिए किया था, जहाँ पे धनुष बना था महान मेरु पर्वत और प्रत्यंचा बना था वासुकी नाग। इस धनुष से ही भगवान शिव अपना पाशुपत अस्त्र छोड़ के त्रिपुरासुर के 3 नगरों को ध्वस्त किया था। बाद में लॉर्ड शिवा ने इस धनुष को राजा जनक को दे दिए थे, जिसको तोड़ने के वजह से ही माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था। ये धनुष इतना भारी था जिसको सिर्फ कोई भगवान विष्णु और शिव का अवतार ही उठा सकता था। इसलिए इस धनुष को महादेव का सबसे परम भक्त रावण भी उठा नहीं पाया था। नंबर 1 सारंग और पिनाक धनुष। इस दोनों धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने देवताओं के अनुरोध से बचा हुआ ऋषि दधीचि के अस्थि से किया था। इससे पहले इस अस्थि से इंद्रदेव का वज्र और ब्रह्मदेव का गांडीव धनुष का भी निर्माण किया गया था। हिंदू पुराण के अनुसार एक बार सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए ये जानने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव में श्रेष्ठ धनुधर कौन है, लेकिन ब्रह्मदेव के पास भी इसका उत्तर नहीं था, और ब्रह्मदेव भी इस दोनों योद्धा में श्रेष्ठ कौन है ये जानने के लिए व्याकुल थे। इसीलिए ब्रह्मदेव के अनुरोध से विश्वकर्मा जी ने 2 समान शक्ति वाला धनुष का निर्माण किया था। उसमें से एक धनुष का नाम था पिनाक और दूसरा का नाम था सारंग। पिनाक धनुष को दे दिया गया था भगवान शिव को और सारंग धनुष को दे दिया गया था भगवान विष्णु को। देवताओं के अनुरोध से जब भगवान शिव शंभू और भगवान विष्णु युद्ध करने गए तब उस दोनों में युद्ध होने के वजह से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मदेव ने उस युद्ध को बीच में ही रोक दिए, और ब्रह्मदेव के अनुरोध से ही इस दोनों धनुष को भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी को दे दिया गया था। अगर भगवान विष्णु के सारंग धनुष के बारे में बात की जाए तो महाभारत में श्री कृष्ण और रामायण में प्रभु श्री राम के पास यह धनुष था। महाभारत के वन पर्व में किरात रूपी महादेव ने अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए अपने प्रिय धनुष पिनाक का इस्तेमाल किया था, और तब इस धनुष से छूटा हुआ हर एक बाण इतना तीव्र था जिसको अर्जुन भी अपना गांडीव धनुष से भी रोक नहीं पा रहे थे। तो यही था हिंदू पुराणों में 5 सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुष। एट द एंड मैं फिर से बोलना चाहूंगा, धनुष किसी को युद्ध में विजय नहीं दिलाता, लेकिन विजय दिलाने में मदद जरूर करता था। जय हिंद दोस्तों।